अखिलेश यादव के नहले पर बीजेपी का दहला, सपा की सेवई की मिठास को कर दिया फीका। क्या काम करेगी बीजेपी की चाल, बिछाई गई यूपी में नई बिसात। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट एक्टिव, सपाइयों की बढ़ेगी टेंशन। क्या बीजेपी के ईद मिलन का होगा मिशन, 2027 में फायदा, सामने आई एक रिपोर्ट ने किया सब साफ। बीजेपी का दाव पड़ा भारी, सपा की सेवई हुई फीकी। ये बात हैरानी की नहीं बल्कि सच है, क्योंकि सेवई और गुंजिया के बहाने यूपी की सियासत में जो खेल शुरू हुआ है वो अब सीधा मुकाबला बन चुका है। लेकिन इस बार बाजी पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव के नहले पर बीजेपी ने दहला मार दिया है, जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। एक तरफ जहां सपा सेवई के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ईद मिलन के जरिए ऐसा दाव चला कि पूरी सियासी बिसात ही बदलती हुई नजर आ रही है। और अब सवाल यही है कि क्या सपा की मिठास सच में फीकी पड़ गई है? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिशन 2027 में मिलेगा, या सपा की सेवई का स्वाद मीठा हो जाएगा? चलिए इस रिपोर्ट में सब समझते हैं। दरअसल लखनऊ में सपा ने होली ईद मिलन के जरिए एक भावनात्मक कनेक्ट बनाने की कोशिश की थी, जहां सेवई और गुंजिया के जरिए एकता का संदेश दिया गया था। लेकिन उसी के जवाब में बीजेपी ने ऐसा प्लान तैयार किया जिसने सपा की रणनीति को सीधा चुनौती दे दी। आपको बता दें, योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी के जरिए आयोजित ईद स्नेह मिलन और सूफी शाम में जिस तरह से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग, उलेमा और दरगाह से जुड़े चेहरे शामिल हुए, उसने साफ कर दिया है कि बीजेपी अब सीधे मैदान में उतर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी के इस कार्यक्रम में सरकार और संगठन दोनों की पूरी ताकत नजर आई। बड़े नेताओं की मौजूदगी से लेकर जमीनी स्तर तक संवाद बनाने की कोशिश ने यह दिखाया कि यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, यही वजह है कि इसे माइक्रो मैनेजमेंट कहा जा रहा है, जहां हर वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है और खासकर मुस्लिम समाज के बीच भरोसा बनाने पर फोकस किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा का कार्यक्रम उतना असर नहीं छोड़ पाया जितनी उम्मीद की जा रही थी। दरअसल अखिलेश यादव खुद मौजूद जरूर रहे, लेकिन बड़े मुस्लिम चेहरे और उलेमा वहां नजर नहीं आए, जिससे ये संदेश गया कि सपा का आयोजन समिति दायरे में सिमट गया है। और यही वजह है कि सपा की सेवई की मिठास फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब भीड़ और प्रभाव दोनों कम दिखते हैं तो सियासी संदेश भी कमजोर पड़ जाता है। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से ईद मिलन के जरिए मुस्लिम समाज के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उससे सपा के पारंपरिक वोट बैंक में हलचल जरूर पैदा कर दी गई है। और यही वजह है, कहा जा रहा है कि योगी सरकार इस बार सिर्फ अपने कोर वोट पर ही नहीं बल्कि नए समीकरण बनाने पर भी काम कर रही है, जिससे 2027 की लड़ाई में काफी फायदा मिल सकता है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या बीजेपी का ये दाव आगे भी असर दिखाएगा, या फिर सपा अपनी पकड़ वापस मजबूत कर पाएगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सेवई और गुंजिया के इस सियासी खेल ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब नजर इस बात पर है कि क्या मुस्लिम वोट में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर पुराना समीकरण ही कायम रहेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार सपा की सेवई ने सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है और बीजेपी को भी अपनी रणनीति और मजबूत करनी पड़ रही है, क्योंकि 2027 की लड़ाई अब सिर्फ मुद्दों की नहीं बल्कि रणनीति और समीकरण की भी बन चुकी है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।